हमारा मैट्रिक का एग्जाम जो है बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो ये सवाल आप लोगों को बहुत ही मदद देने वाला है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, हमेशा आते रहता है। तो इसका पार्ट 2 लेकर उपस्थित हैं हम लोग। तो पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आप लोग को बीच ऐसा टॉप 5 क्वेश्चन बताया है जो हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले हम लोग वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको टॉप 5 क्वेश्चन दिया जाएगा जो और भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आप लोग सीख लीजिएगा, तो आप लोग का मैट्रिक एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो चलिए सीख लीजिए। तो ये मेरा छठा नंबर क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन है, तो ये छठा नंबर क्वेश्चन है कि साइन 18 डिग्री अब बट्टा में है कोस 72 डिग्री बराबर वाट। इसको आज हल करना है कि कैसे इसे हम हल करेंगे, कैसे इसे हम हल करेंगे। तो देखिए हम कैसे इसको हल करेंगे। तो एक सीख लीजिएगा आप लोग कि जब साइन थीटा निकालना होगा तो इसका मान होता है कोस थीटा 90 माइनस थीटा। ये आप लोग याद रखिएगा कि ये आप लोग याद रखिएगा कि इस पर हम लोग जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो इस पर हम लोग को बैठाना है। चलिए देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। तो कोई एक को, जिसे साइन 18 डिग्री है, नीचे कोस 72 डिग्री है, तो देखिए दोनों का मान जब जोड़ने पर 90 हो जाए, दोनों का मान जोड़ने पर जब 90 हो जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा कि दोनों को एक ही जाति बना दीजिए। चाहे तो दोनों को साइन बना दीजिए, चाहे दोनों को कोस बना दीजिए। तो चलिए हम दोनों को हम कोस बना देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, देखिए यहाँ पर लिखे हैं हम लोग कि कोस इंटू 90 माइनस 18। यही है 90 माइनस थीटा का मान यहाँ पर 18 दिया हुआ है, और नीचे देखिए कोस का कोस हो गया 72 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग हल करेंगे तो कोस हो जाएगा, देखिए 90 में से 18 घटाइएगा तो 72 डिग्री, और नीचे भी है कोस 72 डिग्री। तो दोनों अगर कटेगा तो इसका मान हो जाएगा 1। तो देखिए ऐसे ही हम लोग हल करते हैं। तो एक नंबर या सवाल आप लोग हमेशा आएगा कि एक नंबर में आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका आता है। तो जहां देखिएगा कि दोनों का योग जो है, ऊपर नीचे का योग जो है वो 90 आए, बस आप लोगों को कर देना है कि इसका आंसर 1 होगा। अब हम लोग इसी पर एक और मान रखकर आप लोग को दिखाते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि साइन 63 डिग्री, साइन 63 डिग्री प्लस साइन 27 डिग्री, प्लस साइन 27 डिग्री अब बट्टा में हो जाएगा कॉस 17 डिग्री, कॉस 17 डिग्री अब प्लस कॉस 73 डिग्री। तो देखिए यहां से आप लोग जोड़िएगा तो दोनों दोनों यहां पर आपको हो जाता है, यहाँ पर दोनों जो है आपको 90 डिग्री होता है, और यहाँ हम लोग जोड़ेंगे तो साइन 27 और साइन 27 और cos 73 हमारा यहाँ पर नहीं हो रहा है 90 डिग्री। तो सबको हम लोग को 90 डिग्री बनाना है और एक जाति में हम लोग को बदल देना है, एक जाति में बदल देना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए साइन 63 डिग्री को 63 डिग्री लिख दीजिए, आप और साइन को यहाँ पर कॉस में बदल दीजिए, कॉस यहाँ पर 90 माइनस 27 डिग्री, यहाँ पर इसको हल कर दीजिए। और देखिए नीचे में हल कर दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 90 माइनस 17 और यहाँ पर प्लस कॉस 73 डिग्री। तो देखिए दोनों तरफ हम एक जाति के कर दे रहे हैं, एक जाति के आप लोग कर देना है। तो यहाँ पर देखिएगा कि साइन 63 डिग्री प्लस कॉस 90 में से 27 घटा दीजिएगा तो आप लोग को
जो बचेगा वो आप लोग को लिखना है। तो 90 में से 27 घटाइएगा तो इधर से हो जाएगा 50, यहाँ पर हो जाएगा 63 है। तो देखिए दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा sin 63 प्लस कोस, कोस यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 63 था तो यहाँ पर 63 है, 63 तो यहाँ पर भी cos 63 हो गया। तो देखिए सभी का मान हमारा बराबर आ गया। तो साइन cos कटेगा तो कट जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी देखिए कि दोनों का मान आप लोग को पूछने के लिए कह रहा है तो इसका आंसर बिना पूछे बिना देखे इसका आंसर जो होगा वो 1 मारना होगा। तो इस तरीका से आप लोग बहुत ही अपना कम समय बचाते हुए इसका आप लोग हल निकाल सकते हैं। नहीं तो बनाइएगा तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड 7वां प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ से शिखर पर के जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है वह 8 सेंटीमीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग को समझना है क्योंकि ये आप लोग को एग्जाम में आने वाला है। आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरह से इस प्रश्न को समझिएगा। तो क्वेश्चन आप लोग को लिखा हुआ है तो देखिए यहाँ पर हम आप लोग के बीच बता देते हैं और इसको हम लोग हल कैसे करेंगे ये भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आप लोग डेमो के विधि से बता देते हैं कि कैसे इसको हल करना है। तो यहाँ पर हम लोग डी मान है। अब समझिएगा कि कोई एक पेड़ था, कोई एक यहाँ से बी से लेकर डी तक, मान लीजिए कि कोई एक पेड़ था जो बी से डी के बीच में, लेकिन आंधी आने के बाद देखिए एक पास से टूट गया। तो ये जो डी है वो गिर के यहाँ पर जमीन में सटने लगा, जमीन में सटने लगा तो ये हो गया 30 डिग्री का कोण बना दिया। और दिया हुआ है कि पाद से और जमीन टूटा हुआ भाग के बीच की दूरी जो है 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ए बी प्लस ए डी, ए बी देखिएगा ए बी प्लस ए डी का मान ज्ञात कीजिए। कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे आइए सीख लेते हैं। तो सीख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है कि थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री और बीसी बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। और हम लोग को ए बी और ए डी का मान निकालना है। ए बी और ए डी का मान हम लोग निकालेंगे, या इसको ए सी, यही ए डी बन गया है ए सी, तो ए डी बराबर ए सी दिया हुआ है। तो यहाँ पर यह ए बी प्लस ए सी भी निकाल सकते हैं। ए बी ए सी ही हमको निकालना है क्योंकि हमको समकोण त्रिभुज में निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज बराबर होता है tan थीटा। देखिए जब भी लंबाई निकालिएगा, जब भी लंबाई निकालिएगा तो tan थीटा आपको निकालना है समकोण त्रिभुज में। यहाँ पर लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। तो यहाँ पर देखिए हमको जब भी हमको लंबाई निकालना है तो tan, और जब हमारा कर्ण निकालना रहेगा तो cos निकालेंगे। तो देखिए हम लोग के बीच दिया हुआ है कि लंबाई यहाँ से a से b निकालना है। तो a से b निकालने के लिए हम यहाँ पर tan थीटा निकालेंगे। तो tan थीटा बराबर देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी, tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी, यही आप लोग को लिखना है। तो देखिए यहाँ पर tan थीटा का मान हमारा दिया हुआ है, tan थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर दिया हुआ है। ए बी का मान हम लोग को निकालना है
और BC का मान दिया हुआ है 8 है। अब हम लोग जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप लोग को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा आएगा और आने वाला है। देखिएगा AB बटा 8, अब मल्टीप्लीकेशन तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो देखिए 8 बराबर √3 AB तो इतना आ गया। तो आप लोग को अब AB का मान निकालिए, AB का मान निकालिए 8 बटा √3। AB का मान हमारे पास आ गया 8 बटा √3, तो इसका मान हमारे पास आ गया, देखिएगा इसका मान हमारे पास आ गया कि 8 बटा √3, इसका मान हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग को निकालना है AD का मान निकालना है, लेकिन AD ही टूट के बन गया है AC का मान निकालना है। तो अब AC का मान निकालने के लिए तरीका आप लोग सीख लीजिए। तो देखिए कैसे इसको हल कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग आप लोग को बीच बता देते हैं कि AC जब निकालना होगा आप लोग को, तो cos थीटा बराबर, अब cos थीटा AC हमने बताया था कि जब भी कर्ण निकालिएगा तो इसको निकालिएगा cos थीटा को। तो यहाँ पर cos थीटा हमारा जो दिया हुआ है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि AC हम लोग को निकालना है, तो ऐसे BC बटा AC, तो यहाँ पर BC बटा AC, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि BC बटा AC हम लोग को निकालना है। तो कितना आसान और कितना जल्दी आप लोग निकालिएगा, चलिए देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा cos 30 डिग्री का मान होता है √3 बटा 2 और BC हम लोग को बीच दिया हुआ है 8, BC हम लोग को बीच दिया हुआ है 8 है, 8 और AC हम लोग को निकालना है। जो निकालना रहेगा उसको नीचे देखिए AC हम लोग रख दिए। अब हम लोग करेंगे कि देखिएगा कि √3AC बराबर 8 दूनी 16, √3AC बराबर 16, तो AC बराबर हम लोग निकाल लिए हैं कि 16 बटा √3। अब हमने कहा था कि AB प्लस AC निकाल दीजिएगा तो पेड़ की लंबाई हमारा ज्ञात हो गया। तो देखिए AB का मान दिया है 8 बटा √3 और AC का मान दिया है 16 बटा √3। तो हम लोग अब इसका हम लोग जोड़ेंगे, तो देखिए √3 और √3 के एलसीएम लेंगे तो √3 ही हो गया, √3 हो गया और 16 8, देखिए जब दोनों बराबर होगा तो हम लोग जोड़ देते हैं डायरेक्ट। तो यही हमारा आंसर नहीं हो गया 24 बटा √3। तो इसको अब हम लोग हल करने के लिए √3 से ही अब गुना कर देते हैं, √3 से हम लोग गुना कर देंगे। तो देखिए √3 और √3 3 हो गया। यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि 24 √3 हो गया ऊपर में, यहाँ पर 3 हो जाएगा। देखिए √3 हम लोग जब एलसीएम करेंगे गुना करेंगे तो हम लोग का 3 आ गया। अब यही से हमारा कट जाएगा कवर में, तो 8 बार में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 8√3, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग बनाइएगा तो आपको 10 में 10 नंबर मिलने वाला है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु से स्पर्श रेखा PQ केंद्र बिंदु O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई क्या होगा। तो देखिए आप लोग के बीच क्वेश्चन पहले समझ लीजिएगा। देखिएगा कि जो एक वृत्त है और कह रहा है कि कोई एक O है, O यहाँ पर केंद्र है और यहाँ के बीच की दूरी जो है मान लीजिए कि ये त्रिज्या हो गया 5 है, तो यहाँ त्रिज्या है 5। तो यहाँ पर कह रहा है कि आप लोग को यहाँ पर एक बिंदु जो है आप लोग को Q से मिलता है और यही कह रहा है कि Q से मिलता है तो OQ की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है और ये है आप लोग को P। तो P से कह रहा है
कि यहाँ के बीच की दूरी को वाट क्या होगा। तो क्या होगा तो आप लोग देख लीजिए कि कैसे इसको आपको हल करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी 5 12 देखिए तो इसका आंसर हो जाता है 13। लेकिन लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है ये हमारा कर्ण नहीं है, ये हमारा 12 हमारा कर्ण है। तो हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज बराबर होता है कि AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। ये हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यही हमारा PQ के स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। PQ के स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो देखिए आप लोग कैसे इसको निकालिएगा। तो यहाँ पर देखिए 12 के स्क्वायर हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर यहाँ पर हम लोग करेंगे कि PQ के स्क्वायर बराबर हम लोग कर देंगे कि 12 के स्क्वायर माइनस, देखिए जब हमारा लंब निकालना होगा तो हम घटाएंगे, कर्ण में से हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ पर 5 के स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर PQ के स्क्वायर जब हम करेंगे तो देखिए 144 माइनस 25 हो जाएगा। यहाँ पर PQ के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 119 आ जाएगा। 119 आ जाएगा तो इसको PQ जब करेंगे तो यहाँ पर रूट अंडर 119 आ जाएगा। तो देखिए हमारा मान आ गया है कि x बराबर हमारा पास आ गया रूट अंडर 119। तो कितना आसान और कितना जल्दी से हम लोग इस क्वेश्चन का हल कर लिए हैं। तो फ्रेंड 9वां क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास एक गोला मौजूद है और एक बेलन मौजूद है। तो कह रहा है कि जिसका त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है उसको पिघलाकर बेलन बनाया गया है जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर रखा गया है। तो इसका बेलन का जो ऊंचाई होगा वो कितना होगा, चलिए आज हम लोग सीख लेते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे कि यहाँ पर गोले की त्रिज्या हमारे पास दिया हुआ है। गोले का त्रिज्या जो दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। गोले का त्रिज्या 4.2 दिया हुआ है और बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है, बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो आपको कह रहा है इसको पिघला दीजिए और इसका ऊंचाई निकाल दीजिए। तो हम जानते हैं कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर गोले का क्षेत्रफल, दोनों को आप लोग को निकालना है। दोनों को निकालिएगा तभी आप लोग को निकाल पाइएगा कि कैसे इसको निकालिएगा। तो देखिए बेलन का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच। आप लोग को ये याद ही रखना पड़ेगा तभी आप लोग इसको निकाल सकते हैं। ये है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। इसको हल करना है तो जो मान आप लोग को जानते हैं उसको आप लोग रख दीजिए। तो पाई को पाई रखने दीजिए अभी। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आर, तो बेलन के आर जो दिया हुआ है, देखिए आर त्रिज्या को आर से डिनोट किया जाता है। तो आर हमारे पास 6×6 दिया है, एच को एच ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 4/3 हो गया, पाई को पाई रहने दीजिए और यहाँ पर जो दिया हुआ है गुणे में 4.2 के क्यू दिया हुआ है। अब इसको हल कीजिएगा तो देखिए यहाँ पाई से पाई हमारा खत्म हो गया। अब हम देखिए कैसे हम लोग अब निकालेंगे। एच बराबर कर दीजिए 4/3 गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2। इसको अब कीजिएगा और नीचे में आप लोग को 36 आ गया, नीचे आप लोग को 36 आ गया। और इस दशमलव को हटाने के लिए गुना 10, यहाँ के लिए गुना 10 और यहाँ के लिए गुना 10 हो गया। अब इसको कटाइएगा तो देखिए कैसे कटाना है। तो यहाँ 9 चौके 36, 9 चौके 36 हो गया। अब उसी तरह आप लोग आगे भी
कटाइएगा तो जरूर कटेगा, और इसका जो आंसर आ जाएगा 2 पॉइंट, या इसको आंसर आ जाएगा 2.74 सेंटीमीटर। 2 पॉइंट, तो इसका जो लंबाई आएगा 2.74 सेंटीमीटर होगा। अगर इसको आप लोग पूरा हल कर लीजिएगा तो आप लोग को आ जाएगा 2.74 सेंटीमीटर। तो इस तरीका से इस प्रश्न को हल कर लेना है। फ्रेंड, दिया गया आंकड़ा बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जीवन काल घंटा दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। इसको हम लोग बहुलक निकालने के लिए आपके बीच बताएंगे कि कैसे बहुलक बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी सटीक इसको हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले बहुलक निकालने से के लिए हम लोग को बहुलक वर्ग की जरूरत पड़ती है। बहुलक वर्ग की जरूरत पड़ती है। तो बहुलक वर्ग इसमें से कौन होगा बहुलक वर्ग, इसको हम लोग पहले पहचानने आना चाहिए कि बहुलक वर्ग कौन है। तो देखिए, बारंबारता जिसमें सबसे अधिक हो, बारंबारता जिसमें सबसे अधिक होगा वही वही बहुलक वर्ग होता है। तो देखिए 61 है, बारंबारता सबसे अधिक है 61, तो यही बहुलक वर्ग हो गया। तो हम लोग को बहुलक वर्ग मिल गया। तो इसका एक सूत्र होता है, इसको आप लोग को याद रखना है कि बहुलक बराबर n प्लस f1 माइनस f2, f1 माइनस f4, f1 माइनस f4 बटा में 2f1 माइनस f0 माइनस f2। अब देखिए, अब इसको अगर आप लोग को ये याद है कि f1 कौन है, f2 कौन है, f0 कौन है, तो नहीं आप लोग जानते होंगे, तो आप लोग आज जान जाइए कि कैसे निकालेंगे। तो देखिए, आप लोग को निकालने आ गया कि बहुलक वर्ग कौन है। तो जो सबसे बड़ा वही बहुलक वर्ग। तो देखिए, बहुलक वर्ग के जो जो छोटा वाला पॉइंट है वही एल हो जाता है। एल हो जाता है 60, यही हो जाता है एल। और ये देखिए, बहुलक वर्ग का बारंबारता जो है वो f1 हो जाता है। बहुलक वर्ग की बारंबारता जो होता है और f1 हो जाता है। और f0 कौन होता है, तो 61 से ठीक पहले वाला, माने बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला बारंबारता। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है 52। अब f2 हमको निकालना है। तो देखिए, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला बारंबारता, तो यहाँ पर दिया हुआ है 38। और h हमारे पास यहाँ पर h भी होता है। तो h होता है दोनों का अंतर, बारंबारता वर्ग का अंतर। तो देखिए, कोई में से एक को हटा लीजिए तो इसका अंतर जो आएगा वो 20 आएगा। तो इतना आप लोग को निकालने आना चाहिए। तो देखिए, अब हम इस पर हम लोग मान रखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 60 है, 60 प्लस f1 हमारे पास दिया हुआ है 61 है, माइनस f0 हमारे पास दिया हुआ है 52। तो इसको हम लोग करेंगे 2f1, तो 2 गुने 61 है, माइनस करेंगे तो f0 बराबर हमारे पास दिया हुआ है 52, और माइनस f2 बराबर दिया हुआ है 38, और गुना हो गया 20। तो अब अलग से अब हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, 60 प्लस इसको हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, और यहाँ पर देखिए 61 दूनी 122। देखिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 तो 10 के 0, यह हो गया 90, गुना हो गया 20। अब इसको हल कीजिएगा तो 60 प्लस 9 गुने 20, 9 गुने 20। अब इसको हटाइएगा तो आप लोग को आएगा 32, 32 आ गया। तो देखिए, यहां से हल कीजिए तो 9 चौके सॉरी इसको, अब देखिए इसको हल कीजिएगा तो 8 बार में दोनों कट रहा है, 20 भी कट रहा है और 32 भी कट रहा है। तो देखिए, 4 बार में 4 5 20, 4 8 20 45,
तो यहाँ पर 45 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। अब इसमें हम भाग देंगे तो देखिए कैसे भाग देना है। तो यहाँ पर देखेंगे 8 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 45 आ जाना चाहिए। तो 8 छक 48, 8 पाँचे 45, 8 पाँचे 40, तो 5 बच गया, 8 साते 56, 8 छक 48, मतलब कि 5.625 आ गया। तो यही 60 में यही 5.625 को जोड़ देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 65.625। तो ये वीडियो का आप लोग का आंसर आ चुका है। तो बहुलक हम लोग निकाल लिया है, जिसका इसका आंसर आएगा 65.625। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है आप लोग को फुल गारंटी, क्योंकि मैंने जहां से ये क्वेश्चन लिया है वहां पर हमें फुल गारंटी दिया गया है कि ये क्वेश्चन आने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।